ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई बात नहीं मुकेश, लेकिन आप रिकॉर्ड सेशन देख के आए होगे तभी आगे का समझ में आएगा, ठीक है? रिकॉर्ड सेशन देखा था मुकेश? जैसे सर देख लिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 जो ये कल जो हमने लास्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 8, इसका ही नेक्स्ट पार्ट है 9। ट्राई करो इसे। गुड आफ्टरनून कर दो। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अभी बाकी लोगों को ट्राई करने दो। सर 13। ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग आंसर करो, कोई समझाया तो क्वेश्चन नंबर 8? सुशील कुमार, शेफाली, ऋषिका, ऋषभ, रवि, प्रियंका, प्रीति, प्रणति, प्रज्ञा, अमरजीत, आंसर करो इसका। तो फिर आप रिकॉर्डेड सेशन देख के नहीं आए हो शेफाली? सर 11। देखते हैं अभी। तो फिर क्यों आए हो आप आज की क्लास में, जब आप कल एब्सेंट थे और फिर आपको पता कि वही टॉपिक कंटिन्यू होने वाला है? तो आपने अगर रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखा तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आज पूरा टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको? अगर आप प्रीवियस क्लास में नहीं आते किसी टॉपिक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिकॉर्ड सेशन देख के आने की। बैठो, समझ में नहीं आएगा तो फिर देखना फिर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एन ऑड नंबर डाइज
हैव एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर डाइज। ऑड नंबर डाइज यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके? पहला, तीसरा। अरे तो रिकॉर्डेड सेशन तो देख सकते थे आप लोग, रिकॉर्डेड सेशन थोड़ी देख सकते थे, ये बताओ मुझे। क्या मैं रोज रोज एक ही टॉपिक रिपीट करता रहूंगा, एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा क्या? रिकॉर्डेड सेशन जब आपको मिलता है तो वो नहीं देख सकते आप लोग? आपको अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो ये क्या हमारा मेरी प्रॉब्लम है? ये आज आपका डिस्कनेक्ट हो गया, कल किसी और का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर परसों किसी और का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो पहले दिन टॉपिक पढ़ रहे थे वही लास्ट डे तक पढ़ते रहेंगे फिर। सर सॉरी 13 है। ठीक है, तो इफ एन ऑड नंबर डाइज ठीक है शेफाली की, फिर गेट वेल सून हो जाओ जल्दी से, फिर उसके बाद आप फिर आप खुद देख लेना क्या करना, मैं क्या बताऊं इस चीज को लेकर। अब आप अपना ख्याल रखो अभी, ठीक है। इफ एन ऑड नंबर डाइज यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टॉप फेसेस ऑफ द डाइज। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है तो 3 अगर आपको इस तरफ एडजेसेंट दिखाई दे रहा है यानी कि 4 इसके अपोजिट होगा, 6 इस तरफ दिखाई दे रहा है यानी कि 1 इसके अपोजिट होगा। तो बचा कौन सा पेयर? 5 और 2 का। तो इफ एन ऑड नंबर ऑफ डाइज हैव एन ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप, इसका मतलब 5 डॉट्स होंगे यहाँ पे। थर्ड को देखोगे तो 6 दिखाई दे रहा है तो 1 इसके अपोजिट होगा, 4 दिखाई दे रहा है तो 3 इसके अपोजिट होगा। वापस से पेयर बचा आपका 5 और 2 का। ठीक है, तो इसमें भी कितने डॉट्स होंगे ऊपर? 5 डॉट्स होंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ की। 1 आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट 6 होगा, 5 आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अपोजिट 2 होगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे? अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे रिमेनिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 + 5 + 3 13 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। ठीक है रचिका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। If dice first, second and third have an odd number of dots on their top faces, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखो 3 दिखाई दे रहा है तो अपोजिट 4 होगा, 6 दिखाई दे रहा है तो अपोजिट 1 होगा। तो बच्चा कौन सा पेयर आपका? 5 और 2 का। तो 5 और 2 में और कौन सा होगा? 5 यहाँ सर 3 आ रहा है इसका। ठीक है, देखते हैं। सर -5 ठीक है, देखते -5 हैं। हाँ ठीक है। 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, 6 और 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 1 4 3 तो यहाँ आ जाएगा 5। And the dice 4, 5 and 6 have an even number of dots on the top faces. तो 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 6 और 1 यानी कि 6 आ जाएगा। 1 6 5 2 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 3 5 2 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ
top faces between the two sets, total number of dots of top faces between the two. तो इसके total number of dots कितने हो गए? 5 और 1 5 11 और इसके हो गए 6 4 और 6 6 प्लस 6 कितने हो गए आपके 12 प्लस 8 16। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा या तो फिर -5। अब 5 ने दिया तो -5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 10, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 सबको क्लियर है? चलो 11 देखो। ठीक है, if an odd number of dice, first, third and fifth have an even number of dots on their top faces, तो यानी कि 3 4 6 1 5 और 2 6 1 4 3 5 और 2, उसके बाद 1 6 5 2 4 and 3, okay, and an even number of dice have an odd number of dots on the bottom faces। देखो क्वेश्चन क्या है? if the odd number of dice have an even number of dots on the top faces and an even number dice have an odd dots on their bottom faces। तो अगर बॉटम पर ऑड है तो टॉप पर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेस? तो बेसिकली मुझे टॉप पे निकालना है, राइट? अगर वो कह रहा है कि इवन नंबर के डाइस में बॉटम में अगर ऑड है तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉप पे इवन होगा। तो उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेस? तो मुझे इवन ही निकालना है। तो अगेन 5 2 4 3 6 and 1 2 5 4 3 6 and 1 4 3 5 2 6 and 1। तो क्या हो जाएगा टोटल? देखो 6 6 6 18 18 plus 4 22 22 plus 2 24 24 plus 2 26 is the correct answer। समझ आया ऋषिका? शेफाली समझ आया? क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो।
सर 11। सर 11। ठीक है मनदीप। If dice first, second and third have an odd number of dots on the top faces, तो इसमें क्या होगा 3 4 6 1 5 और 2 5 2 4 3 6 and 1 6 1 4 3 5 and 2 on that odd number of dots on the top faces, then what is the total number of dots on the top faces? Basically 11 is the correct answer. ठीक, तो सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए? फोल्डेड Yes, डाइस sir. में स्टैंडर्ड पे आएगा, नॉन स्टैंडर्ड पे आएगा, तो कैसे करोगे? यस सर। ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये जो क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएससी में आया हुआ था। यूपीएससी में जो सीसेट का एग्जाम होता है ना, सुना होगा आप लोगों ने। यूपीएससी के लिए क्या रहता है, सीसेट का एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आती है, जिसे क्वालिफाई करना होता है। उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर कभी आएगा तो कैसा होगा, तो ऐसा आपको आइडिया लग गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो डाइस का एक पार्ट था, उसे कहते हैं फोल्डेड डाइस। अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, वो अनफोल्डेड डाइस से पूछा जाता है, और हम लोग अनफोल्डेड डाइस स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, इस टॉपिक को और थोड़ा ज्यादा अच्छा समझने के लिए आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आप सबने डाइस तो देखा ही है, लूडो सबने खेला है, लॉकडाउन में सब लोगों ने मोबाइल वाला लूडो जरूर खेला, लूडो किंग, है ना, तो उससे डाइस का कम आइडिया लग पाया होगा। लेकिन तब भी किसी न किसी ने आपका वो इंडोर गेम जो होता है लूडो, वो तो खेला ही होगा। तो डाइस को वहां से थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करो कि अगर आप डाइस को खोलते हो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये इसको आप ऐसा समझो कि ये मेरा डाइस है, ठीक है, ये मेरा फोल्डेड डाइस है। अभी ये जो आगे वाली जो फ्रंट व्यू है ना, जो फ्रंट लेयर है इसकी, फ्रंट लेयर का मतलब समझ गए ना, ये वाली लेयर जो फ्रंट लेयर है इसकी, इस फ्रंट लेयर पे 3 लिखा है, ठीक है, और जो इसकी बैक वाली लेयर है, बैक लेयर यानी कि फ्रंट लेयर के जो अपोजिट लेयर है, इसके ऊपर 4 लिखा है। ठीक, समझने की कोशिश करना, इसके ऊपर 3 लिखा है और इसकी फ्रंट लेयर पर 3 लिखा है, और इसकी जो अपोजिट वाली लेयर है, बैक लेयर, उस पर 4 लिखा है। तो अब मुझे आप में से एक जना कोई भी ये बताओ कि मुझे इस पासे के अंदर 4 से 3 पे जाना है, तो मैं कितने रास्तों से जा सकता हूँ? सर 2 रास्ते। बस 2 रास्ते से? 1 2 सर मेरे ख्याल से 4 रास्ते भी हो सकते हैं। 4 ही होंगे। हाँ 4 रास्ते, क्योंकि आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ से घूम के आ सकता था। आप ये ऊपर से जा सकते हो, नीचे से ये इस लेफ्ट, तरफ साइड से आ सकते हो, इस तरफ साइड से आ सकते हो, नीचे से आ सकते हो। ठीक, अब जब आपको ये समझ में आ गया, तो 4 और 3 आपको पता अपोजिट लेयर है, तो मतलब एक अपोजिट लेयर से दूसरी अपोजिट लेयर जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। अब इस 4 रास्तों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है? आपने 4 से 3 जा रहे हो, जो एक दूसरे के अपोजिट लेयर है, तो इन अपोजिट लेयर में, हर लेयर में, मतलब हर 4 रास्ते हैं आपके पास, तो चारों रास्तों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है सर 4। इन चारों रास्तों में? एक चीज ये कॉमन है कि अगर आप किसी भी रास्ते से जाते हो, हाँ प्रियंका ने सही आंसर दिया है, सबके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, यानी कि आप उन चारों में से किसी भी रास्ते से होते हुए निकल जाओ, किसी भी रास्ते से होते हुए निकल जाओ, हमेशा एक ही लेयर बीच में आएगी। क्या आएगी? एक ही लेयर बीच में आएगी। तो ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? यस सर, यस सर। अब आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? शेफाली, ऋषिका,
ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस। कहने का मतलब ये है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि डाइस को जब तक बंद था तब तो एक जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही खुला बहुत आकार, बहुत सारी आकृतियों में बन सकता है। अभी मुझे आपको ये लॉजिक क्या था बताने का, ये लॉजिक क्या था बताने का कि अगर मुझे किसी भी अपोजिट पेयर से अपोजिट पेयर ट्रेवल करना है तो हमेशा एक ही लेयर बीच में आएगी। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट एक को छोड़ के जो दूसरी लेयर होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी कि एक के अपोजिट होगा 5, 3 के अपोजिट होगा 6 और 2 के अपोजिट होगा 4। समझ आया? ये जो डाइज है आपके सामने ये खुला हुआ है, सॉरी खुला हुआ है यहाँ पर। समझ आई ये बात? डाइस को जब आप खोल दोगे, उसकी 6 की 6 लेयरों को अलग अलग खोल दोगे तो कुछ डाइस इतने अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा, अभी और भी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन उसमें अपोजिट लेयर आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि किसी भी नंबर के बीच में सिर्फ एक लेयर होगी और वो दोनों अपोजिट होंगे। यही लॉजिक था कि आपको वहां पे समझाया था मैंने। समझ आई ये बात? यस सर, क्लियर है। सिमिलरली ये कंस्ट्रक्शन आप देखते चलो, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, तो ये जो एक लेयर रह गई ये एक दूसरे के अपोजिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ये सारे अपोजिट पेयर्स लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लो और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। समझ आया बच्चों? चलो क्वेश्चन टाइप 3 और टाइप 4 देखो। कितने अलग अलग तरीके से आप डाइस को बंद कर सकते हो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपका सेम रहेगा, याद रखो। तो टाइप 3 और टाइप 4 भी उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। समझ आया सबको? 2 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। ठीक। सिमिलरली यहाँ पर 1 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। चलो टाइप 5 को देखो, टाइप 6 हो सकता है आपको शायद समझ में ना आए, टाइप 5 इजी है, समझो। टाइप 6 में भी आपको भी बताऊंगा, पहले टाइप 5 समझिए।
करण पहले सिर्फ पैटर्न समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा। कहाँ पर क्वेश्चन, वहां पे कहीं और की बात कर रहे हो क्या? तो ये वाला पैटर्न आपको समझ आया? 1 का अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6 और रिमेनिंग 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पर बेसिकली आप एक चीज सिर्फ ऑब्जर्व करो कि अगर डाइस की 6 लेयर है, आपकी 6 लेयर होती है, तो यहाँ पर आपको 5 लेयर तो कंप्लीट दिखाई दे रही है। 2 के अपोजिट 4 होगा और 1 के अपोजिट 5 होगा, बट 3 के अपोजिट ये क्या चीज है? तो यहाँ पर डाइस की जो एक लेयर है ना, उसको 4 पार्ट में काट दिया गया है, उसको 4 पार्ट में काट दिया गया है। और काटा कैसे है? इधर से डायगनली काटा है और इधर से डायगनली काटा है। तो काटने के बाद ये वाला पेपर ऊपर चला गया, यहाँ पे प्लस साइन लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस। समझ आया क्या? ये डाइस, एक डाइस का एक सरफेस को डायगनली काटा हुआ है, ठीक है, और अलग अलग पार्ट पे कुछ ना कुछ सिंबल बना दिया है। समझ आया सब लोगों को? यस सर। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन करनी है आपको। आपको सबको समझ आ रहा है? मनस, प्रज्ञा, रवि, कौशल, ऋषभ, आनंद? सेवेंथ और एट्थ पैटर्न को और समझो। पहले सेवेंथ को समझो, फिर एट्थ की बात करेंगे। स्क्वायर काटा है, एग्जैक्टली रेशियो। यहाँ पर क्या किया है? 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है। अब 3 के अपोजिट क्या है? तो इस तरीके से इन्होंने एक डाइस को स्क्वायर पैटर्न में काटा है। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इक्वल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सब लोगों को क्लियर है ये पैटर्न? अब यहाँ पर जो एर्थ वाला बना हुआ है, इसे समझने की कोशिश करो और देखते हैं कितने लोग इसे समझ पाते हैं। एर्थ वाले को समझने की कोशिश करो। इसमें 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डाइस के 2 सरफेसेस को काटा हुआ है। यहाँ पर ये माइनस और मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ये प्लस और इक्वल टू। समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है क्या? हाँ, रेक्टेंगल शेप में काटा हुआ है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ पे? सुशील, यश, सारा, किरण? ठीक है, तो बेसिकली ये इतने सारे टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। टाइप 8 समझ में नहीं आया होगा, समझ गया। एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए ना सारा थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। सुनो, अगर यहाँ पर आप इस 2 को, ऑब्वियसली बात है कि आप किसी एक डाइस को बेस मानकर उसे फोल्ड करना स्टार्ट करोगे। समझ आई ये बात? नहीं आई? आप डाइस को, किसी भी डाइस को उठाओगे, एक सतह पे रखोगे, तो जिस सतह को रखोगे वो उसका बेस होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ये बताओ।
ओपन डाइज में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम वाली उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है, ये आपकी विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी होती है ना, प्रॉब्लम्स की तरफ मत देखा करो, उसके सॉल्यूशंस की तरफ देखा करो, ठीक है। अब यहाँ पर अरे अपोजिट में क्या दिक्कत है भाई, अभी बताया तो था, इतना सिंपल है, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट नहीं निकलता। अरे एक सरफेस को छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, इसमें कोई बहुत साइंटिस्ट वाली बात नहीं है। आप डाइस पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे कि अपोजिट नहीं निकलते। किसी भी डाइस को उठा लेना और उसकी अपोजिट लेयर में ट्रेवल करने हो तो देख लेना कि भाई एक लेयर छोड़ के अपोजिट लेयर आती है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एक अल्टरनेटिव छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, बात खत्म। अपोजिट नहीं निकलते, ऐसे कर रहे हो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस डाइस को एक पर्टिकुलर बेस मानकर इस डाइस को फोल्ड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं मान के चलता हूं आपने 2 को बेस माना है, आपने अपने हाथ पे रखा है और आप इस डाइस को आप फोल्ड कर रहे हो। तो जब आप इस डाइस को फोल्ड करोगे 2 को बेस मान के, तो आप 1 को ऊपर लेके आओगे, आप 1 को ऊपर लेके आओगे। जब आप 1 को ऊपर लेके आए तो ये आपका जो 1 है ये यहां से बंद होगा। कैसे, इसको अब मैं किस तरीके से समझाऊं आपको। 2 को बेस मान के ला रहे हो तो 1 आपका यहां पर आएगा, देखो यहाँ पे 1 आपका यहां पर आया। तो ये 1 के साथ जो प्लस साइन बना हुआ है, 1 के साथ ये प्लस साइन बना हुआ है, ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से आगे आएगा नीचे चिपका हुआ। सारा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा आपको या फिर पेपर को कट करके देख लेना, ठीक है। बस आप यहाँ पे सिंपल सी एक सिंपल सा देखो, यहाँ पर बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास कुछ पेपर कटिंग वगैरह नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इसे कल बता सकता हूँ, आपको पेपर कट करके करना पड़ेगा मुझे। लेकिन बस आप इस पर थोड़ा सा ना विजुअलाइज करो कि अगर आप इसे 2 बेस मान के 1 को फोल्ड करते हो तो ये जो 1 के साथ ये जो प्लस साइन लगा हुआ है ये नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ये इस तरीके से नीचे आएगा। तो कटिंग, पेपर की कटिंग आप भी करके देख सकते हो, उसमें क्या चीज है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो ना, अगर 2 को बेस मान के, प्रीति इजी नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को समझो। यहाँ पर कुछ भी इजी और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं 4 को बेस मान के भी डाइस को बंद कर सकता हूँ, मैं 1 को बेस मान के भी डाइस बंद कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को बेस मान सकता हूँ, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। बस आप अपना बेस चेंज करोगे ना तो क्या चीज डिफरेंट, क्या चीज का फर्क पड़ेगा। हो सकता है ये प्लस आपका इस तरीके से हो, वर्टिकल लाइन में हो और हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे 3 से बंद कर लो चाहे 2 से कर लो, ठीक है। वापस समझने की कोशिश करो, अगर मैंने इसे 2 को बेस मान के बंद किया तो इसको ये देखो ना कि अगर 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इधर इस पे हथेली पे, ये बेस है आपका। अगर आप 1 को फोल्ड कर रहे हो तो 1 के इस तरफ लगा होगा ना नीचे की तरफ ये प्लस, तो जब बंद करोगे तो ऐसे आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी प्लस के और माइनस के बीच में, इक्वल टू के बीच में, प्लस और इक्वल टू के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। जब आप 2 को बेस मान के 1 को बंद करोगे, आप 1 को इधर से बंद करोगे, देखो 2 बेस है तो 1 इधर से आएगा और 3 इधर से आएगा, ठीक है। अब जब आप 3 को बंद करोगे 2 को बेस मान के, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये यहाँ पर बंद होगा इक्वल टू, और प्लस नीचे की तरफ बंद होगा, और वही चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझ आया सारा, विजुलाइज कर पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने 2 को ही बेस माना हुआ है, ठीक है, मैं बेस 2 को ही मान रहा हूँ, तो बच्चे अगर 2 को बेस मान रहे हो सारा, तो ये जो 2 के साथ ही लगा हुआ है ना माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ऐसे खड़ा हो जाएगा, वर्टिकली आ जाएगा ये। समझ आया सारा, ये कैसे आ जाएगा, वर्टिकली आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे।
ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। सारा इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, विजुलाइज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे? अब जब आपने 2 को बेस माना है तो ये माइनस साइन है, ये आपका स्टैंड होगा, मतलब इस तरीके से वर्टिकल होगा, और मल्टीप्लाई इसके बगल में वर्टिकली स्टैंड होगा, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। समझ आया? अब यहाँ पर जैसे प्रीति बोल रही थी कि सर हम 3 को ले लेते, अगर आप 3 को बेस लेते, अगर आप 3 को बेस लेते तो आपका ये जो प्लस और इक्वल टू है ना, ये जो आपका प्लस और इक्वल टू है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं खड़ा होता, फिर वर्टिकली खड़ा होता। इसको इमेजिन करके देखो सारा एक बार, अगर आप 3 को बेस मान के से कवर करते हो तो। समझ आया? सारा कर पा रहे हो विजुलाइज? अगर 3 को बेस मान के आप इसे क्लोज करते तो आपका जो प्लस और इक्वल टू है, जो अभी हॉरिजॉन्टली बनता है, ये वर्टिकली होता फिर। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रीति उसका। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो माइनस और इक्वल टू है, ये एक लेयर पे होंगे, और प्लस और इक्वल टू एक लेयर पे होंगे। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 करो पहले, 1 2 3 देखो इसे। How many dots lie opposite to the face having 3 dots in the given figure is folded to form a cube? सर 6 सर। मनस समझ में आई ये चीज? मनस आप बोल रहे थे बड़ा डिफिकल्ट होता है ये अपोजिट निकालना, क्या था इसके अंदर? जो आपके कभी कभी नहीं होते हैं ना, वो क्वेश्चन अगर आपके ऐसे हो तो मुझे भेज देना, ठीक है? कुछ भी नहीं होता, एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी लेवल के होते हैं, 0 लेवल के। ठीक है, तो जो 3 के अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे देखो, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 2 डॉट्स when the given figure is folded to form a cube? तो यहाँ पर कितने की पूछा है? 2 के पीछे पूछ रहा है ना, तो 2 के पीछे क्या होगा आपका? 1 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। सिमिलरली 1 नंबर। उसके बाद हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स? तो 4 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एसएससी में पूछा जाता है, आपने ये देखा भी होगा। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किसी ने देखा है तो आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ी बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो बॉक्स, ये क्या कह रहे हैं, सुनो मेरी बात को, इन्होंने क्या कर रखा है, एक डाइस को खोल के रखा है, एक डाइस को खोल के रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि हम इस डाइस को अगर अलग अलग एंगल से क्लोज करते हैं तो कौन सा डाइस इसमें से बन सकता है। ठीक है, चूज अ बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फाउंड फ्रॉम द गिवन शीट। सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक बात याद रखना, जब भी आप किसी, अब यहाँ पर ये जो डाइस दिखाई दे रहे हैं
सबसे पहले क्या करो, यहां से अपोजिट पेयर लिखो। एफ के अपोजिट क्या होगा, बी होगा। ई के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। और ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। अब आपको पता चल गया अपोजिट पेयर कौन से हैं। एफ के अपोजिट बी, ई के अपोजिट सी और ए के अपोजिट डी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो अपोजिट पेयर्स हैं, जो अपोजिट पेयर्स दिख रहे हैं, क्या वो कभी एक दूसरे के एडजेसेंट आ सकते हैं? जो अपोजिट पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो कभी एक दूसरे के एडजेसेंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते सर। नहीं आ सकते ना, बात खत्म। दो आएगा सर, सस्पेंसर लग रहा है इसमें। एफ बी, एफ और बी अपोजिट है, यहाँ पर एडजेसेंट कैसे आ गई? गलत। एफ ई डी, एफ ई डी ये हो सकता है आपका। बी ई सी, तो ई और सी अपोजिट है, ये नहीं होगा। डी ई ए और डी अपोजिट है, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली। समझ आया? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी में रिसेंटली ज्यादा पूछा जा रहा है डाइस में से। क्लियर हुआ? शेफाली, ऋषिका, अमनदीप, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा, 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स को सिलोजिज्म की सेकंड वाली शीट मिल गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सर डी 4 है सर, इसका 4। देखते चूज अ बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फाउंड ऑन द गिवन शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले देखना होगा अपोजिट कौन से होंगे। तो एक तो ये वाला अपोजिट पेयर होगा। ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा, ये एक सर्कल जो बना हुआ है अंदर। उसके बाद इसके अपोजिट ये होगा। और उसके बाद एम्प्टी के अपोजिट क्या होगा, डॉटेड। ठीक है, तो देखो एम्प्टी, एम्प्टी और ये बॉक्स, क्या ये बन सकता है? ऑप्शन नंबर 1 बन सकता है क्या? यस, तो ये आपका बन सकता है। उसके बाद ये देखो सेकंड वाला बन सकता है, नहीं बन सकता। थर्ड वाला देखो, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। सेकंड नहीं बन सकता ना, फर्स्ट बन सकता था, थर्ड बन सकता था। ठीक, उसके बाद फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। समझ आया? समझ आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है मम्मी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले देखेंगे एम्प्टी के अपोजिट एम्प्टी होगा। यहाँ पे दो एम्प्टी अपोजिट पेयर है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो डॉट है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट कुछ इस तरीके से कहानी होगी। समझ आया ये अपोजिट का पैटर्न? यस सर, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ऐसा तो कोई, ये देखो ये वाला जो फेस दिखा रहे हैं ना, ऐसा कोई फेस ही नहीं है, तो गलत। उसके बाद यहाँ पर तीनों एम्प्टी एक साथ नहीं आ सकते, गलत। उसके बाद ये भी नहीं आ सकता, गलत। ये आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 ओनली। क्लियर है?
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर ये सर थर्ड वाला जो है, हम्म, इसमें जो थर्ड वाला का डॉट है, ये बड़ा डॉट है कि छोटा डॉट है? ये गलत है। ये छोटा डॉट के अंदर एक सर्किल है, ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाँ, ऐसा किसी फेस पे ऐसा आकृति नहीं है। ठीक है, हाँ। तो देखो खाली के अपोजिट खाली है, दूसरा एक डॉट के अपोजिट ये सर्कल है, और उसके बाद यहाँ पर एक खाली के अपोजिट ये पैटर्न बना हुआ है। तो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये यहाँ पर कलर भरा है पूरे में आधे में, और यहाँ पे कुछ ना, अगर अब ये बंद होगा ना ऊपर जाके, जब ये बंद होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना अंदर की तरफ। समझ आया? समझ आया या नहीं आया ये बात? ठीक है, अब देखो ये भी गलत होगा क्योंकि ऐसी आकृति कोई है ही नहीं। ठीक, उसके बाद आती है ये वाला सर्कल खुला हुआ है ना, जैसे भर के दिया हुआ है, ये फील्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये और ये। ठीक, उसके बाद बात आती है कि ये वाला आपका दिख नहीं रहा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, डॉट और एम्प्टी। अब ये वाला क्लियरली नहीं दिख रहा, और बट यहाँ पर ये हो भी सकता है आंसर, ये आपका हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। बट यहाँ पर ये क्लियरली नहीं है, बट इस तरह की आकृति कहीं ना कहीं बन रही है हमारी। ठीक है, समझ आया? समझ आया बच्चों? सर पहले वाले को फोल्ड करेंगे पहला तो वाला ऐसे- मुझे भी गलत लग रहा है। सर सेकंड वाला तो समझ आ गया। पहला वाला गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना, जैसे कुछ ये बीच वाला जो बनाया है इसे इन्होंने खाली रखा है, बल्कि खाली वाला कॉर्नर होगा, और ये कंटिन्यूअस आधा भरा हुआ है पूरा डायगोनल। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर आधा कंटिन्यूअस भरा नहीं है, तो ये गलत है। इसका आंसर होगा 2 ओनली। समझ आया? वैसे तो ये इतना क्लियर देंगे वो लोग पेपर में, बट यहाँ पर नहीं होगा, 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा। गलत है पहला वाला। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसमें आप देखोगे तो एम्प्टी के अपोजिट एम्प्टी, उसके बाद ये सर्कल है अंदर, इसके अपोजिट स्क्वायर। सर 3 है इसका थर्ड। रुक जाओ, उसके बाद ये हो गया इस एम्प्टी के अगेंस्ट ये पूरा भरा हुआ, फुल भरा है। तो सर्कल स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं होगा, आगे सर्कल स्क्वायर ये पॉसिबल नहीं होगा, एम्प्टी एम्प्टी ये पॉसिबल हो जाएगा, फिर उसका एक भरा हुआ, एक खाली, और ये, तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ आया सब लोगों को?
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ओनली। क्लियर है सब लोगों को? अमरजीत क्लियर है? सर तबीयत ठीक है अमरजीत की? शांत बैठा आज बिल्कुल। शांति है वो, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। तो देखोगे अगर आप, तो एक तो एम टी के अगेंस्ट एम टी अपोजिट, फिर दूसरा है एम टी के अपोजिट एक स्क्वायर फील्ड है। अब यहाँ पर ये थोड़ी आकृति ध्यान देने वाली है, अपोजिट किसकी है ये, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे ये अंदर गोला बना हुआ है, यहाँ पर एक कट लगा हुआ है क्रॉस। और अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब ये इस तरफ, ये समझो कि इस तरीके से बने हुए कोई चीज, ठीक है, तो जब ये बंद होगा तो ये अंदर की तरफ इसका जो सी शेप है ना, या ये बोल सकते हो पेट इसका जो निकला हुआ है ये अब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में इसका पेट जो अंदर निकला है, तो जब ये फोल्ड होगा तो इसका पेट बाहर निकल जाएगा। ये चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे। समझ आई ये बात कि ये इस तरीके से दिखाई देगा कंप्लीट फिगर। इमेजिन कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो इस वाले क्वेश्चन को? ये जो फिगर है ये इस तरीके दिखाई देगी। ये बात समझ आई सब लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा वो देखते हैं। जैसे कि ये हो सकता है आपका सेकंड हो सकता है। हाँ, फर्स्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, पता देखो फर्स्ट गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेट निकला हुआ है ना, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो पेट आएगा निकल कर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, तो पहला वाला गलत है। फिर बात आती है तीसरे वाले की, तो तीसरा भी आपका पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4 ओनली। देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। मनस खन्ना क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, तो ये डाइस था एसएससी के लिए। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, यही आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक ही आता है सिर्फ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहो तो लगाकर देख लेना। अभी मैं आपके साथ इसकी जो वर्कशीट है वो भी शेयर कर दूंगा और क्लास पीपीटी दोनों शेयर कर दूंगा, तो चाहो तो दोनों एक एक बार वर्कशीट तो लगा लेना और क्लास पीपीटी एक बार गो थ्रू फिर से कर लेना, और शेफाली और ऋषिका एक एक बार रिकॉर्डेड सेशन भी इसका देख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो हम डाउट सेशन में कर लेंगे, ठीक है बच्चों? सर कंप्लीट है क्या टॉपिक डाइस? हाँ इतना ही है, आप पेपर में उठा के देखना, एक क्वेश्चन आता है बस। ओके सर ओके। कोई बहुत बड़ा टॉपिक थोड़ी ना, एक क्वेश्चन आता है बस और यही लेवल का आता है। आप एक बार चाहो तो प्रीवियस ईयर ऐसे सीजीएल सीएच से लगा के देख लेगा, ओके सर। ठीक है। चलो तो फिर क्लास पे यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है। मिलते हैं फिर अपने अपने बैच की टाइम से। बाय बाय, टेक केयर।